अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी ज़ायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। मलक साहब, थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आते हैं। आपने एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन की थी कि जैसे ही सितंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होगा, 21 सितंबर के बाद बड़े बड़े सियासी तूफान आएंगे। अभी तो सैलाब आया है, जल्जले आए हैं, इससे भयानक सियासी तूफान आएंगे। अब ये लगता है कि शहर इक़्तिदार में तूफान की इब्तिदा हो गई है और तूफान बनना शुरू हो गया, क्योंकि कहते हैं कि तूफान आने से पहले की खामोशी और साहिब इल्म लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि तूफान आने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस दरखास्तें लेके साइल बन के सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और वहां पर उन्होंने आम शहरी की तरह अपनी अपनी दरखास्तें जमा करवा दी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, अदलिया को दफन कर दिया गया है, कोई आजादी नहीं है, मुल्क में एक तरह की मार्शल लॉ की कैफियत है। अब आपने जुडिशरी का भी बताया था, पॉलिटिक्स का भी बताया था, बनने क्या जा रहा है? थोड़ा सा मंजरनामे की वजाहत कीजिएगा। ऐसे है कि शफकत भाई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सितंबर के जोन से पॉलिटिकल डिस्टरबेंस अब आपको नजर आएगी। क्योंकि जो हमने एक मुश्किल सफर था सैलाब का, पानी का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और यहाँ से अब जो डिस्टरबेंस है वो पॉलिटिक्स में आएगी। और पॉलिटिक्स में क्यों आएगी? क्योंकि सोलर इक्लिप्स लगा है। सोलर इक्लिप्स सन पे लगता है, सन हुकूमत होती है। हुकूमत के ऊपर आपको हर तरफ से प्रेशर, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, हर जगह से, हर इदारे से एक प्रेशर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से। इसके अलावा आपको बहुत सारी जमातें, बहुत सारे लोग विथ एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, रोडों पे नजर आने वाला है। तो प्रोटेस्ट, अदलिया की जजमेंट, ये सब चीजें जो है एकदम से आपके सामने खुल के आने वाली है। और ये चीजें अक्टूबर 16, जजमेंट की बात कर रहा हूं अदलिया को लेके, 16 अक्टूबर से आप देखिएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये 16 अक्टूबर को जैसे ही जुपिटर आपने एग्जॉल्टेड साइन में जाएगा, जो कि कैंसर है, तो इन चीजों में और भी ज्यादा आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। लोग आपस में हर वक्त डेली बैक टू बैक एंड फोर्थ आपको अदलिया से रिलेटेड न्यूज मिलेगी। चाहे अदलिया सड़कों पर हो इस वजह से, चाहे अदलिया के फैसले ऐसे हों इस वजह से, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से अदलिया आपको सड़कों पे नजर आएगी। उससे पहले यहां से लेके 16 अक्टूबर तक अदलिया, यूं समझे कि इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट हो चुका है। और यहां से आपको छोटे छोटे स्पार्क्स नजर आने वाले हैं। और अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को देखें, तो गवर्नमेंट तो डेफिनेटली आपको इस वक्त जो है ना बड़े मसलों में नजर आने वाली है। विद एनी चैलेंज को, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। एक तो ये आवाम का चैलेंज अभी आपके सामने आएगा। इसके अलावा बीमारियां, बीमारियां बहुत फैलेंगी, बहुत ज्यादा फैलेंगी अभी अगले 1.5-2 महीने। आपने एक और प्रिडिक्शन भी की थी कि बड़े बड़े राज खुलेंगे, जी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई, उसके अलावा कुछ और बड़े राज खुले। अभी और भी कुछ राज खुलने हैं? और क्या ये पाकिस्तान में जो सियासी हलचल होगी उसमें कुछ बाहर की मुदाखलत भी होगी? सर, सियासी हलचल जो मैं आपको बता रहा हूँ, राज तो अभी खुलने हैं सर, ये तो स्टार्टअप हुआ है, राज तो अब खुलते रहेंगे। क्योंकि सैटर्न अभी आखिरी जोन में है रेट्रोग्रेड के, अभी भी 2 महीने बाकी हैं, अक्टूबर नवंबर, तब तक ये सब चीजें चलेंगी। लेकिन जो आपने मुझे बोला बाहर की मुदाखलत, तो अभी चलेगी ना सर, राहु का इन्फ्लुएंस है। 16 अक्टूबर तक तो बहुत ज्यादा है बाहर की मुदाखलत। उसके बाद जो है मुदाखलत कम होगी, फिर इंटरनल मुदाखलत जो अदलिया के थ्रू है वो बढ़ेगी। हम्म। अच्छा, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी लंदन में है और शहबाज शरीफ भी लंदन का विजिट करेंगे, अमेरिका के विजिट पर हैं। अमेरिका से वो डायरेक्ट लंदन जाएंगे और सुनने में यह है कि फील्ड मार्शल भी लंदन जाएंगे और उनके पीछे मरियम नवाज भी लंदन जाएंगे। लंदन में क्या पक रहा है? लंदन में मुझे भी नहीं पता क्या पक रहा है, अलबत्ता बहुत बड़ा कुछ हो रहा है पीछे, जैसे मैंने आपको बताया है। डील्स बहुत सारी हो रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो आउट ऑफ द पॉलिटिक्स हो, लेकिन डील्स चल रही हैं। इस वक्त डील्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसमें खान साहब के लिए भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, क्योंकि एक प्रिडिक्शन मेरी नवंबर के लिए खान साहब के लिए भी है, जो मैं भूल चुका हुआ हूँ, कि बाय नवंबर खान साहब के लिए आप अच्छे आउटपुट्स देखेंगे। और नवंबर के बाद हो सकता है कि ये अदलिया का कोई फैसला ऐसा आ जाए जिसकी वजह से नवंबर में खान साहब बाहर हो। तो बजाहिर मुझे ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। चाहे वो चीफ जस्टिस, वो सॉरी,
मार्शल का हो, चीफ मार्शल का हो, चाहे वो इमरान खान का हो, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है नवंबर। नवंबर हम्म, इसलिए बोल रहा हूँ, नवंबर में जुपिटर जो है ऑलरेडी कैंसर में होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका सेटर्न है वो डायरेक्ट होने हम्म, वाला है पाइसेस में। मतलब उसकी जो मूवमेंट है आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो अभी फंसी हुई दिख रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी हम्म, नवंबर तक। वैसे मलक साहब, आपके साथ वीडियोस करते करते मैंने भी काफी एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश की है। तो थोड़ी जी बहुत सीखी भी है। एक प्रिडिक्शन मैं भी करना चाहता हूँ। जी बोले। इसी हफ्ते में खान साहब को अदालत से एक केस में सजा होगी। उस केस अच्छा। का नाम है तोशाखाना 2। ओके। और एक केस में उनको रिलीफ मिलेगा जिसका नाम है अलकादिर, और वो रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलेगा। चले ठीक यानी है एक सर। केस में सजा देकर दूसरे में जमानत कबूल कर लेंगे। ठीक है सर। तो मतलब ये केस फिर आगे बढ़ने वाला है। सर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की जुडिशरी इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है कि एक आम पाकिस्तानी को भी अंदाजा है कि इस अदालत से इंसाफ पर फैसला नहीं आना, ये फैसला कहीं और से लिखा हुआ आना है। जी वो इस वक्त है, आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, वो इस वक्त है। मैंने आपको पुराने 2 वीलॉग पहले भी एक बात की थी, मुझे नहीं पता था और मैं आपको बता चुका हूँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिंपल हम्म, आपको 12 साल पीछे लेके चला गया, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था अदलिया के हम्म, अंदर, आपने खुद मुझे गवाही दी थी। तो आने हम्म, वाले जो अगला साल है वो अदलिया के लिए बेस्ट रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ये एक हम्म, डेढ़ महीने में आपको सिर्फ झलक ही दिखेगी। मैं ये नहीं कहूंगा हम्म, बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे, एक डेढ़ महीने में सिर्फ झलक मिलेगी, लेकिन नजर जरूर आएगी। हम्म। अच्छा, आपने खान साहब का बताया, पीटीआई ने भी कुछ बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं। पब्लिक अच्छा। अकाउंट्स कमेटी छोड़ दी। कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटियां होती हैं, यानी कि वजारतों की कमेटियां, उसमें अपोजिशन को भी नुमाइंदगी दी जाती है, वहां से भी इस्तीफे दे दिए। सेनेट जो अपर हाउस है पाकिस्तान का, वहां से भी कमेटी से उन्होंने इस्तीफे दे दिए। और इतलात ये है कि वो कौमी असम्बली से भी इस्तीफे देंगे और उसके बाद सड़कों पर आएंगे। पीटीआई की पॉलिटिक्स, उनके दाव पेच आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई फायदेमंद होंगे? कोई इनको रिलीफ मिलेगा, या ये माजी की तरह दबाव में ही रहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है अभी 2 महीने मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किलात बहुत रिजल्ट देंगी नवंबर के बाद। क्योंकि पीटीआई का जायचा एक हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जो मैं आपको बहुत से वीलॉग में बता चुका हूँ। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल सिर्फ 2 महीने का और रह गया है। और ये 2 महीने के हम्म, बाद जो ये मुश्किल फैसले ले रहे हैं उसका जो है मीठे रिजल्ट इनको मिलने शुरू होंगे। तो आप ये भी एक्सपेक्ट करें हम्म, कि पीटीआई की लीडरशिप में बहुत मेजर चेंज आएगा, बहुत ज्यादा मेजर चेंज। हम्म, हम्म। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रिडिक्शन भी क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि अ, आज से चंद रोज पहले पीटीआई के वॉलंटियर्स ने, पीटीआई के वर्कर्स ने एक मिशन नूर के नाम से एक तहरीक शुरू की कि 20 सितंबर को हर शहरी अजान देगा और ये जो जुल्म का निजाम है इसके खिलाफ अल्लाह से मदद मांगेगा। और उस तहरीक को कह लें कि सबोताज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, पीटीआई के अंदर स्टैब्लिशमेंट के छोड़े हुए जो बड़े बड़े टाउट थे, जो बड़े जमहूरी बन रहे थे, बड़े इनकलाबी बन रहे थे, वो खुलकर सामने आ गए कि मिशन नूर जो है ये असल में कादियानियों का एक कह लें कि तहरीक है। और इसको मुसलमानों से शबी दी जा रही है, और पीटीआई कादियानियों के मिशन पर चल रही है। ऐसे ऐसे नाम है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी। आप भी नहीं सोच सकते थे कि वो भी हो सकते हैं। उन्होंने भी फतवा दे दिया। नूरुल्लाह कादरी, उनके अलावा अली मोहम्मद खान, हलीमा दिल शेख, और बहुत सारे जो एसेट्स उन्होंने छोड़े हुए थे स्टैब्लिशमेंट ने, कि मुश्किल वक्त में हम इनसे काम लेंगे। अभी मजीद नाम भी सामने आएंगे। सर मेरे ख्याल से पूरी पीटीआई की लीडरशिप ही है शायद एक दो को छोड़कर, हम्म, एक हम्म, दो को छोड़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जो खान की कमर पे ना चुरा घोंपने के लिए बैठा हुआ अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन यही वो लिखवा कर आए हैं, तो अब इसका हल यही है कि खान साहब को अपनी मदद आप करनी पड़ेगी और अपने लिए ही लड़ना पड़ेगा, किसी से हम्म, एक्सपेक्ट ना करें वो। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब, आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत।
वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।